करते हो। अब दुकान चलाते हो, दुकान का सिस्टम फिक्स है, उसे फॉलो करते हो। आप घर में खाना बनाते हो, खाने का भी नियम एक ही है ना। मैडम आपके यहाँ रोटी कैसे बनती है? ऐसे ऐसे बनती है मैडम आपके यहाँ भी? कहीं ऐसे ऐसे रोटी बनती है? ऐसे बनाते हो ऐसे घूम के गोल गोल? वो बनाते हैं। नहीं बनती है? क्यों नहीं बनती है? ऐसे एक ही जगह बनती है सेम। देखो रोटी बनाने का नियम है कि तू कितना भी साइंस लगा ले, रोटी तो वैसे ही बनेगी। वैसे माई लाइफ स्टाइल में कितना भी दिमाग लगा ले, पैसा कमाना है तो सिस्टम से ही तू कमाएगा, ये लिख लो। और ये सिस्टम क्या है? सिंपल, हमने 7 नियम बनाए हैं। मैं हमेशा बोलता हूं ये 7 नियम हमारे बिजनेस का कुरान है, बाइबल है, गीता है। ये समझ गए तो तू बिजनेस में पैसे कमा लिए। ये काम कर लिए तो करोड़पति बन गया। क्या 7 नियम? उसमें पहले 2 नियम करना बहुत जो, पहले 2 किए तो अगले 5 काम किए, पहले 2 नहीं किए तो कोई काम के नहीं है। कैसे? हर दिन 2 से 3 लोगों को मिलना, STP, शो द प्रोडक्ट शो द प्लान। नियम नंबर 1, डेली, हफ्ते के 7 दिन करो शुरू। अगर आपको बहुत जरूरत है 1 दिन की छुट्टी ले, लेकिन 6 दिन ईमानदारी से करो। लोग कैसे काम करते हैं? महीने में 2 दिन 4 दिन काम करेंगे, संडे टू संडे। सर कितने लोगों की दुकान संडे टू संडे खुलती है? कोई दुकान देखा बाजार में ऐसा? रोज खुलती है ना, संडे टू संडे खुलती है। डॉक्टर साहब आप लोग हॉस्पिटल चलाते हो, मैडम जी आपका हॉस्पिटल है, आपको पता होता है इतने लोग बीमार होने वाले, ऐसे कोई भविष्यवाणी आती है? जो पेपर में एडवांस में आता है, आज मौसम, आप मौसम देखते हो, हाँ मौसम खराब है, पेशेंट बढ़ेंगे, आज चलो हॉस्पिटल खोलो, ऐसा करते हो? आप खोल के, चाहे दुकान हो चाहे हॉस्पिटल हो, नियम वही है। वैसे माई लाइफ स्टाइल में 2 से 3 लोगों को मिले सिवाय आपको घर नहीं जाना है। जो पार्ट टाइमर है उनके लिए बता रहा, जो फुल टाइमर है उनको तो 7, 8, 10 लोगों को मिल, जितना ज्यादा मिल सकता दिन में 5, 6 से ज्यादा लोगों को मिलो। अगर फुल टाइमर, पार्ट टाइमर तो 2 से 3 लोगों को मिलो। ये इस बिजनेस का ब्रह्म वाक्य है। क्या करना है? मिलके प्रोडक्ट बताओ, बिजनेस बताओ, प्रोडक्ट बताओ, प्लान बताओ, कामयाब हो गए। ये बताने की आदत डाल लो। फिर कहीं पे भी, जहां पे भी मिले, मुझे मेरे शहर में लोग नहीं मिले, मैं शहर के बाहर गया, लोग मिले मुझे। हो सकता है आपके आसपास लोग आपको ना मिले, आपको दूर जाना पड़े, जाओ, कहीं से भी जाओ, कैसे भी जाओ, लेकिन हर दिन 2 से 3 लोगों को बिजनेस बताओ। कितने लोग ये काम कर सकते हैं? सब लोग कर सकते हो ये काम, 2 से 3 लोगों को, तो करते क्यों नहीं हो? अच्छा कितने लोग ये काम करते हो? हर दिन 2 से 3 लोगों को मिलकर प्लान बताते हो। देखो 4 या 6 लोग ही करते हैं, लेकिन कर सब सकते हैं, तो किए क्यों नहीं? कौन रोकता है ये काम करने से? आप खुद ही अपने दुश्मन हो। आपका मन, आपका, जिस दिन मन पे ये काबू आ गया, नहीं आज तो मैं मिलूंगा ही, मन हमेशा बोलेगा छोड़ना रे, कल कर लेंगे, जान दे अगले हफ्ते कर लेंगे, अभी नहीं बाद में देखते हैं। मन हमेशा बातों को टालेगा, क्योंकि मन को क्या पसंद है? आराम पसंद है, मन को मेहनत पसंद। अब आपको आपका मन चलाता है या आप अपने मन को चलाते हो? कौन किस पे हावी है? नौकरी में आप हावी हो, मन हावी नहीं है। मन करता है जॉब पे मत जा, तो भी आप चले जाते हो। बच्चा बीमार है घर पे, मन करता है यार आज बच्चे के साथ रुक जाता हूं, बीमार है, लेकिन फिर भी नौकरी पे चले जाते हो। घर वाले को बोलोगे थोड़ा देख ले, डॉक्टर के पास चले जा, ऑफिस से फोन करके पूछ लोगे मुन्ना कैसे है, लेकिन ऑफिस जाओगे, वहां पे आप मन का नहीं सुनते, मन आपका सुनता है। और माई लाइफ स्टाइल में उल्टा है, जब हम 7 नियम बताते हैं तो मन आपका बोलता है 7 नियम नहीं चलेगा, ये नहीं होगा, और आप नहीं करते।
और जिस दिन आप अपने मन को बता ले ये तो करना ही है, जैसे नौकरी पे गया, जैसे दुकान पे गया, वैसे फील्ड में जाके 2-4 लोगों को मिलूंगा ही, उसके सिवाय घर नहीं जाऊंगा, ये नियम बना ले। सिस्टम यही करता है और यही सिस्टम ने हम लोगों को इतनी बड़ी कामयाबी दी। और हफ्ते में एक होम मीटिंग या एक जीटीएस जो होता है हमारा ग्रुप डिस्कशन, जहां पे नए नए लोगों को बिठा के हम प्लान बताते हैं। लॉकडाउन में हमने ये जीटीएस किया, बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिला। तो कई लोगों ने गालियां भी दी हमको, ये क्या तुम लोग लगाए हो, लिंक भेज देते हो, बोलते हो करोड़पति बनेंगे। कुछ लोग नहीं सुने, कुछ लोग सुने, काम हुआ। कुछ सुनेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे, ये तो रीत है, चलेगी। मुझे अपना काम ये 2 करने आना चाहिए। ये 2 काम कर लिए तो 2 ट्रेनिंग है जो आपको अटेंड करनी। 15 दिन में एक बेसिक ट्रेनिंग, महीने में एक आपके लीडर के साथ बैठिए, प्लानिंग मीटिंग करिए, रिव्यू मीटिंग पूरे महीने में क्या क्या काम हुआ, कैसे काम हुआ, नहीं हुआ, करना पड़ेगा। बड़ा पैसा कमाने निकलो यार, कमाना है 3 करोड़ और काम कर में 3 रुपए वाला, तो कैसे पैसा आएगा? 3 करोड़ वाला काम भी तो होना चाहिए और वो करना पड़ेगा। ये 4 काम फील्ड के और 3 टेक्निकल काम है, जैसे कि 4R फॉर्मूला इस्तेमाल करो और हर महीने अपना रीपर्चेस रिटेल का टारगेट करो। और 7वां नियम अपने आप होता है, हर वीक और हफ्ते का, महीने का इनकम आपको आएगी अगर आप 6 काम कर लिए तो। इन 7 के ऊपर इसलिए से 4+3 का 3 टेक्निकल 4 फील्ड के काम अगर ये कर लिए तो आप बिजनेस के सिस्टम में हो। और ये बड़ा आसान है, इसकी आदत नहीं लगती है क्योंकि मन बोलता है ये होगा, आदत लगानी पड़ेगी तो आप काम में बनोगे। और दूसरा, जल्द से जल्द सिस्टम फॉलो करने के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट यानी मुझे खुद जाके बता, ना कि अपलाइन के भरोसे। अपलाइन की मदद लो, 2 महीने लो, 4 महीने लो, जिंदगी भर मत लो। आपके बिजनेस में समझो नितिन जी आके बिजनेस बता रहे, तो कितने दिन नितिन जी आएंगे? 2 महीने आएंगे, 3 महीने आएंगे। उसके बाद आप बोलने चाहिए सर आप केवल अब महीने में 1 बार आओ या हफ्ते में 1 बार आओ, बाकी दिन हम खुद करेंगे। आप केवल मीटिंग में आओ, आप केवल ट्रेनिंग में आओ। मैं करने चाहिए यार। मेरे लीडर रहते थे चेन्नई में, वो महीने में 1 बार आते थे 2 दिन 4 दिन के लिए। मैं आदमी पकड़ के ले जाता था उनके पास और वो बोलते थे इंग्लिश, तो मेरे लोगों को समझती नहीं है इंग्लिश। तो मैं बोला सर थोड़ा हिंदी बोलो। बोले वो कैसे होता है? बोला थोड़ा इंग्लिश थोड़ा हिंदी, ऐसा मिक्स करके बोलो। बोले तमिल कहो क्या मिक्स करके? तमिल आती है मुझे। बोला मत बोल, इंग्लिश ही बोल। बोले कि इसका सॉल्यूशन क्या है? बोले तुझे आती है? बोला आती है ना। बोले तू बोल। बोला बात सही है। अगर मैं उनको हिंदी सीखने का इंतजार किया होता तो आज मैं टीसी बना होता यहाँ पे बड़ी मुश्किल से। मैंने बोला, जो आया जैसे आया बोला मैंने। हमारे पास हेल्थ के प्रोडक्ट आ गए। सर हम कॉमर्स के स्टूडेंट, हमको हेल्थ क्या पता? इस बिजनेस में आके मुझे पता चला पेनक्रियास होती जहां शुगर बनता है। मुझे तो पहले लगा किडनी में बनता है। पता ही नहीं पेनक्रियास में शुगर कहीं तो बनती होगी, हमको क्या पता कैसे बनती है? हम थोड़ी बनाते हैं, हम जो खाते बन जाती, कहां से बनती हमको क्या पता? आज हेल्थ का इतना नॉलेज है ना, डॉक्टर फेल हो जाएंगे, इतने हमारे लोग एक्सपर्ट यहाँ बैठे। क्यों सर होंगे ना हमारे टीम में? आप जाओ, हमारे ऐसे ऐसे एक से एक हेल्थ एक्सपर्ट है ना, आप एक बीमारी बताओ 10 इलाज दे देगा आप। सीखे यार, कुछ नहीं पता था। हमारे हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी ने श्वेता राय मैडम की जो हेल्थ एक्सपर्ट उनकी ट्रेनिंग लगाई, डॉक्टर नारायणा की ट्रेनिंग लगाई, सीखे हम लोग। कोई बड़ी बात नहीं है। बिजनेस बताना मुझे भी नहीं आता था, मैंने कईयों को बताया यार, कईयों को बताया। 2,10,000 नहीं ध्यान में, 4,10,000 बोला होगा, मैं भी बोला होगा। कौन सा उसको आया मुझको आया, तुझे भी नहीं आया, मुझे भी नहीं आया। जय माई लाइफस्टाइल। बोल तो लोग डरते बोलने के लिए यार। मुझे जैसे आया मैंने बोलना चालू किया, घर घर जाके बताया लोगों को ऐसा ऐसा बिजनेस है। अब वो डर लगता नहीं, मेरा अपलाइन आएगा ना बहुत अच्छा बोलता है, वो बोलेगा तो क्लोजिंग आएगी, मैं बोलेगा तो लोग भाग जाएंगे।
भैया तू कब तक अपलाइन के कंधे पे चलेगा? तू 10, 20 हजार, 50 हजार, लाख रुपए कमा लेगा अपलाइन के भरोसे, लेकिन तुझे महीने के लाख चाहिए, करोड़ों रुपए चाहिए, तो अपने दम पे काम करना पड़ेगा। अपने दम पे जहां जाना हो जाओ। मैं गया, रात को किसी ने बुलाया 12 बजे आ जावे वसई में, 10 बजे मीटिंग किए, 10 बजे उसके घर जाके मीटिंग खत्म हुई 12 बजे, भाग भाग के लोकल ट्रेन पकड़े, साला दादर तक तो पहुंच गए, दादर से दूसरी लोकल चेंज करनी है ठाणे वाली, वो तो चली गई, रात के 1 बज गए, वो भी रात स्टेशन पे रुके, कोई टेंशन नहीं। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं था, 2 लोगों का क्लोजिंग भी आया था, 20 हजार थे जेब में, लेकिन नहीं, अपना पैसा नहीं है ये लोगों का पैसा है। लोग लोगों का पैसा इस्तेमाल करते हैं यार, अपने काम में लगा देते हैं। वाह, पैसा उसका, तो अपने काम में कैसे लगा रहा है? ये गलती जिंदगी में मत करना। मुझे बहुत पैसे की जरूरत थी, लेकिन मैंने कभी किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं किया। पूरी रात स्टेशन पे रुका, मेरे 3-4 स्टेशन तो फिक्स थे, कई रातें मैंने गुजारी है। बोरीवली स्टेशन एक है, उसमें दादर, ठाणे, कल्याण, ये 4 स्टेशन मुंबई के बड़े स्टेशन, रात भर। और वहां के कुत्ते भी दोस्त हो गए थे, साले लोगों को भूखते थे, हमको देखते थे, पूछ हिलाते थे, अपना आदमी है। ऐसा नहीं कि मैं भी टैक्सी पकड़ के घर जा सकता था, 1000-1500 रुपए बिल होता था टैक्सी लिए, अपने जेब में नहीं है यार, ये कस्टमर का पैसा है। बड़ी ईमानदारी से काम किए और इंडिपेंडेंट बन जाओ। जिस दिन आप इंडिपेंडेंट बन गए, आपकी कामयाबी पक्की है। ये बिजनेस इंडिपेंडेंट लोगों का है। अपलाइन की मदद लो ना, नहीं है, उतनी ही लो जितनी जरूरत है। जिंदगी भर उसको लटक के मत बैठो। जो लोग जिंदगी भर अपलाइन को लटक के बैठते हो, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। जो खुद काम करते हो, 100% 4-6 सालों में आप इस बिजनेस के करोड़पति बन जाओगे। ये आदत डाल लो इंडिपेंडेंट बनने का। दूसरा, इंडिपेंडेंट बन के कुछ एक्टिविटीज करिए। लोग एक्टिविटीज ही नहीं करते, ये बिजनेस एक्टिविटीज का है। लोगों को जमा करना, गेट टुगेदर करना, कुछ एक्टिविटीज करना, जैसे आज हम कर रहे हैं। आज हम इकट्ठे हुए यहाँ पे बातें कर रहे हैं। मैं पक्का गारंटी करता हूँ, आने वाले कुछ सालों में आप देखना, आपके इस बेल्ट में, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हम आपको आने वाले 4-6 सालों में ऐसे कई लोग दिखाएंगे जो आज की मीटिंग से निकल के करोड़पति बनेंगे। ये गारंटी। अभी तक शायद नहीं हुआ होगा, आगे कुछ दिनों में आप देखेंगे ये होगा, क्योंकि हम उस एक्टिविटीज को अपनाने वाले हो। आप भी अपने क्या एक्टिविटीज, मुझे क्या करना है? सबसे पहले मुझे ज्यादा से ज्यादा फील्ड वर्क करना, नए लोगों को मिलना। 7 गोल्डन रूल का पहला नियम, दिन में 2-4 लोगों को मिलने का। फील्ड वर्क की आदत डालो, होम मीटिंग की आदत डालो, ग्रुप मीटिंग की आदत डालो, फील्ड में भागो। दूसरी क्या एक्टिविटीज करना है? क्लोजिंग करना सीखो, सेल्स को क्लोज करना सीखो। लोग ऑब्जेक्शन डालेंगे, लोग सवाल पूछेंगे, मुझे क्या करना है? सवालों के जवाब देने आना चाहिए, जवाब देना सीखो। सेल्स का क्लोज कैसे होगा? आज हमारे पास प्रोडक्ट है सेल्स करने के लिए, बहुत बेहतरीन। आप प्रोडक्ट कैसे बेच सकते हो वो सीखो। कैसे बेचेंगे? बेस्ट इम्यूनिटी हेल्थ केयर प्रोडक्ट, ये बता के। दूसरा कैसे बेचेंगे? घर के लगने वाली चीजें, आपके एक्सपेंसेस को बिजनेस कैपिटल बना देता है, इनकम बना देता है। बड़ा फॉर्मूला। मैं पहली बार यही सुन के बिजनेस में आया था। जब मैं पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग को देखा था, और जो व्यक्ति वहां पे आए थे वो NRI व्यक्ति थे, उन्होंने यही बताया, आप जो खर्च करते हो वही आपको इनकम देगा। आप ऐसी इस बिजनेस में जहां पे लोग चाय पिएंगे आपको पैसा आएगा, लोग ब्रश करेंगे आपको पैसा आएगा, लोग नहाएंगे आपको पैसा आएगा। मैं बड़ा खुश हुआ यार, ये खर्च करके भी पैसा आता है क्या? पहली बार मुझे समझ में आया ऐसा भी कोई बिजनेस है दुनिया में। और ये मेरे लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट था। आपको ये बताने आना चाहिए, सेल्स क्लोजिंग का बहुत बेहतरीन फंडा है ये बताने आना चाहिए। ये 2 काम करने लगे तो आपकी टीम बनने लगती है। जैसे सेल्स क्लोजिंग करते हैं आपकी टीम बननी चालू हो जाएगी। टीम 2 तरह की बनेगी, याद कीजिए। पहली टीम बनेगी आपकी, एक रिक्रूटमेंट होता है जहां पे लोग बिजनेस के लिए जुड़ गए, पैसे कमाने के। लोग प्रोडक्ट भी खरीद रहा है, प्रोडक्ट खरीद के क्या करना चाहता है? बिजनेस। उससे बोलते हैं रिक्रूटमेंट। 7 गोल्डन रूल का रूल नंबर 5 बता रहा हूं आपको मैं, रिक्रूटमेंट। और दूसरे कुछ लोग आएंगे केवल प्रोडक्ट खरीदेंगे, वो आपके बिजनेस में उनको दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उसको प्रोडक्ट में दिलचस्पी है, अच्छे प्रोडक्ट है दे रहे। तो 2 टीम बनी। कौन सी टीम बनी? कस्टमर की, दूसरी डिस्ट्रीब्यूटर की, डायरेक्ट सेलर जिसे हम बोलते हैं। ये गवर्नमेंट ने हमें नाम दिया, योर डायरेक्ट सेलर।
पहले हमें डिस्ट्रीब्यूटर भी पता था। तो हम 2 टीम बनाएंगे, एक डिस्ट्रीब्यूटर की और एक कस्टमर की। ये काम आना चाहिए आपको बेचने आना चाहिए, जोड़ने आना चाहिए, बेचने आना चाहिए, जोड़ने आना चाहिए। कई लोग एक ही काम करते हैं, या तो प्रोडक्ट बेचेंगे या तो जोड़ेंगे। मैं बोलता दोनों कर, दोनों सीखो, बेचना सीखो, जोड़ना सीखो, बेचो जोड़ो, बेचो जोड़ो, बेचो जोड़ो। ये फॉर्मूला जो सीख गए उनकी सबसे बेहतरीन टीम बनती है, बहुत बेहतरीन टीम बनेगी। कई लोग केवल माल खरीदे, कुछ दिनों के बाद वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, पहले नहीं बने, पहले केवल प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, चलेगा। आपको दोनों का मास्टर बनना है, रिक्रूटमेंट एंड रिटेल। अब ये 2 काम करने के बाद और दूसरे काम, कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर को दोनों को हर महीने खरीदने की आदत डालो। वो खरीदेंगे नहीं, आपको पूछना पड़ेगा, आपको फॉलोअप करना पड़ेगा, सर इस महीने के प्रोडक्ट क्या क्या खरीदे आप, ये पूछना पड़ेगा आपको। उनको आदत डालो हर महीने रीपरचेस, और उसके बाद उनको टीम में टिकाओ, अपने साथ जोड़े रखो, रिटेंशन बोलते हैं उसको। अब ये रिटेंशन कैसे होगा, कैसे मैं अपनी टीम को जोड़ के रखूं, कैसे अपने टीम के साथ में बड़ा काम कर लूं, टीम बिल्डिंग में लोग कैसे जुड़े रहेंगे, उसके लिए मैं कुछ आपको फॉर्मूला बताता हूं जिससे आप एक बेहतरीन टीम बना लेंगे। और ये लिख लो, नेटवर्क मार्केटिंग में, माय लाइफस्टाइल में बड़ा पैसा कमाने के लिए टीम बनाना बहुत ही जरूरी है। और टीम कैसे बनती है, आज हमारी टीम में कई लोग हैं, हम पिछले 15 सालों से साथ में हैं। 15 साल हुए, किसी को 12 साल हुए, किसी को 7 साल हुए, 8 साल। अमित जी हम आप कब से हैं? 8 साल से हम लोग साथ में हैं। ये सालों का रिश्ता टीम बनाता है। कि क्या करना पड़ेगा इसके लिए, सालों का रिश्ता बनाने के लिए? सबसे पहले मजबूत रिलेशन बिल्ड करो अपने लोगों के साथ। ये कैसे बिल्ड होता है? जब हम उसकी विजन की बात करेंगे, उसके सपनों की बात करेंगे और उससे वो चीज दिलाने के लिए मदद करेंगे। देखो आज आपके यहाँ अमित जी झांसी से आते हैं, यहाँ पे क्यों आते, क्यों आते ये लीडर इतने दूर से? हमें मिश्रा जी आते यहाँ पे मथुरा से, क्यों आते ये लीडर? आज आपके नितिन जी आपके बिजनौर जाते हैं, धर्मपुरी जो भी जगह आपका वहां जाते, क्यों जाते हैं? जिनको लाए हैं उनको कामयाब बनाना है। आज मुकेश जी जाते हैं अलीगढ़ छोड़ के, डॉक्टर सिसोदिया जी जाते हैं अलग अलग, क्यों जाते ये लोग, क्यों जाते? जिनको लाए हैं उनको कामयाब बनाना है। जब आप उनके साथ रिलेशन मेंटेन करोगे, भाई तू आया है केवल आ मत, हम दोनों मिलके काम करेंगे, तुझे कामयाब बनाना है, तो आपका रिलेशन बनता है। अच्छी रिलेशन बनाइए टीम में। और दूसरा, रेस्पेक्ट देना सीखो, रेस्पेक्ट करो, अपलाइन का डाउनलाइन का हर किसी का रेस्पेक्ट देना सीखो। और सबसे इंपॉर्टेंट, सही कम्युनिकेशन करो। बातों में सब कुछ है, बातों से लोग हर्ट हो जाते हैं, बातों से लोगों को विजन मिल जाता है, और बातों से लोग टीम में काम भी करते हैं, और बातों से लोग टीम को छोड़ के भी चले जाते हैं। ये बात आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे बिजनेस में आपने कई बार कई लीडर से सुना होगा, 3 चीज होनी चाहिए बिजनेस में। सर पे क्या होना चाहिए? सुना या नहीं सुना? क्या होना चाहिए सर पे? बर्फ होना चाहिए। मतलब क्या? हम रोज 2 किलो रखेंगे आज से, वो 2 किलो रखोगे तो हॉस्पिटल में जाओगे। दिमाग ठंडा यानी शांति। दूसरा, मुंह में क्या होना चाहिए? शक्कर, यानी जब भी बोलो, हम क्या बोलते हैं? मीठा बोलते हो आप? हम टीम में ऐसा कम्युनिकेशन करते हैं, मीठा छोड़ो गोबर निकलता है मुंह से, मीठा निकलता है। कई लोग डाउनलाइन से ऐसे बात करते हैं, अपलाइन से बड़ी इज्जत से बात करेंगे, और डाउनलाइन से जैसे कि उसका गुलाम है जन्मों जन्मों का। भैया मीठी बात अपलाइन के साथ भी, डाउनलाइन के साथ भी। कई लोग सामने अच्छा बोलेंगे, पीठ पीछे उल्टा बोलेंगे। भैया जो डालेगा वही आएगा तेरे पास, घूम के वापस आएगी। इसलिए बोलते हैं कम्युनिकेशन में केवल कम्युनिकेशन होना चाहिए, संवाद होना चाहिए। यहां गॉसिपिंग होती है। गॉसिपिंग समझते हो? गॉसिपिंग यानी क्या? गॉसिपिंग मैडम लोग अच्छे से बताएंगे। गॉसिपिंग महिलाओं का मनपसंद सब्जेक्ट। क्या करना? हाँ, बुराई करना एक दूसरे की, इसका उसको, इसका उसके बारे में बताना। गॉसिपिंग से बचो आप।
केवल बिजनेस की बातें करो, कम्युनिकेशन रिगार्डिंग विद बिजनेस। लोगों की अच्छाइयां बुराई ढूंढने निकलते। भैया तू क्या जिले का कलेक्टर है क्या, सर्टिफिकेट बांटेगा, प्रमाण पत्र? क्यों अच्छा? हर आदमी में अच्छाई है, हर आदमी में बुराई है भाई। हर आदमी एक जैसा है? मिलेगा क्या आपको? मिलेगा दुनिया में एक आदमी मिलेगा? डॉक्टर साहब आप लोग बहुत सारे पेशेंट देखते हो, एक जैसा मिलता है आदमी? मैडम मिलते सब एक जैसे पेशेंट आपको? सब अलग अलग मिलते हैं ना। कहीं पे भी आप, कोई टीचर है यहाँ पे, टीचर स्कूल में पढ़ाते होंगे, आप लोग पढ़ाते हैं, वाह टीचर है, सब सारे स्टूडेंट एक जैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं ना मैडम। आप पढ़ाते वही हो, किसी को 90% आते, 99 भी आते, कोई पास ही नहीं होता है, आप तो वही पढ़ाते हो ना। तो क्यों ऐसा है? आपके पास कोई पेरेंट आए बोले क्या हमारे बच्चे को क्या पढ़ाते हो, तो आप किसका एग्जाम्पल देते हो? पेरेंट होगी ना, पढ़ाते नहीं हो, तो आप उसका एग्जाम्पल देते हो जो अच्छे मार्क्स लाता है। क्या बात करते हो, हमारे सब्जेक्ट में हाईएस्ट देखो 95 आया है, तुम्हारा बच्चा 5 लाए तो मैं क्या करूं? हाँ, तो हम दूसरा एग्जाम्पल देते हैं ना, जो पास हुआ है। अपने बच्चों को हम किसका उदाहरण देते हैं? अपने बच्चे को किसका एग्जाम्पल देते हैं? देख वो गली में पिंटू है ना, हमेशा उसके साथ खेलने का। क्यों? बहुत बदमाश है, हमेशा फेल होता है, तू भी उसके जैसा बन, ऐसा बोलेंगे? हम क्या बोले? खबरदार पिंटू के साथ दिखा दो, टांग तोड़ दूंगा, उसके साथ जाना नहीं, यही बोलते ना हम किसके उदाहरण देते? जो आपके